हेलो एवरीवन। ओके, तो डिस्कस करते हैं आज आपके साथ सैमसंग एग्निस्टिस सैमसंग एग्निस्टिस ड्रामेटिक पोएट्री, ड्रामेटिक पोम है भाई। किसकी? बाय जॉन मिल्टन, one of the greatest poet of English drama and poetry। सबसे ये मान लो कि जो ग्रेटेस्ट ही है, शेक्सपियर के बाद उन्हीं का नंबर आता है, ठीक है। और ये जो पोम लिखी गई थी 1671 के अंदर। पहले तो जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, उसके बाद अपने फ्रेंड के कहने से उन्होंने लिखी थी पैराडाइज रीगेन। और जैसे ही पैराडाइज रीगेन खत्म हुई थी, इनकी राइटिंग सैमसंग एग्निस्टिस की राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रामेटिक पोम सैमसंग एग्निस्टिस। तो ये स्टार्ट होती है पहले से सोलिलोकी से। किससे स्टार्ट होती है? सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होता है? सोलिलोकी होता है अपने आप से खुद से बात करना, ठीक है, उसको सोलिलोकी बोलते हैं। तो सोलिलोकी से स्टार्ट होता है ये। एंड सोलिलोकी कौन कर रहा है भाई? अपने आप से बात कौन कर रहा है? सैमसंग एग्निस्टिस। अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये सैमसंग एग्निस्टिस कौन है। ये इजराइल का बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा फाइटर था, योद्धा था। इजराइल एक कंट्री है, तो इजराइल का ये बहुत बड़ा वॉरियर था। ओके, एंड नाउ सैमसंग एग्निस्टिस ही इज इम्प्रिजन। अब उसको पकड़ के रख लिया, कैद कर लिया। किसने? फिलिस्तीन्स वालों ने। किसने कैद कर रखा है? फिलिस्तीन वालों ने। फिलिस्तीन्स वालों ने, ठीक है। तो इजराइल से था बहुत बड़ा वॉरियर, जो कि अब इनको कैद कर लिया है फिलिस्तीन वालों ने। इजराइल की और फिलिस्तीन की बहुत बड़ी राइवलरी थी, बहुत बड़ी कट्टर दुश्मनी थी, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। सैमसन जो है वो वॉरियर था इजराइल से, लेकिन वो अब पकड़ा गया है, कैद कर लिया उसको। किसने? फिलिस्तीन्स वालों ने। तो अब वो अपने आप से सोलिलोकी से, यानी कि सोलिलोकी से मतलब अपने आप से वो बात कर रहा है, और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो कभी पास्ट में एक बहुत बड़ा फाइटर था। पास्ट के अंदर क्या था? वो एक बिग एंड यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, बहुत बड़ा योद्धा था अपने पास्ट में। और कैसे उसने अपना सारा राज डेलीला को बता दिया था। डेलीला कौन है भाई? डेलीला फिलिस्तीन से ही एक औरत थी, फिलिस्तीन से, यानी कि फिलिस्तीन कंट्री से वो एक औरत थी डेलीला, जिससे सैमसंग एग्निस्टिस जो है शादी कर लेता है। और वो शादी क्यों करता है? क्योंकि गॉड उसके सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर आप किसी फिलिस्तीन वोमेन से शादी कर लोगे तो इजराइल का और जो फिलिस्तीन की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो रुक जाएंगी। तो सैमसंग एग्निस्टिस जो है डेलीला से क्या कर लेता है भाई? शादी कर लेता है। लेकिन डेलीला ने उसको धोखा दे दिया और सैमसंग एग्निस्टिस को पकड़वा दिया। वो कैसे क्या हुआ वो आगे हम बताते रहेंगे आपको। इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, अब सैमसंग जो है वो इन प्रिजन है, जेल में बंद है, और सैमसंग के साथ एक पूरा कोरस भी है। कोरस से मतलब होता है ग्रुप। वैसे तो कोरस से मतलब होता है एक पूरा ग्रुप जो कि साथ में मिलकर सिंगिंग करता है, उसको कोरस बोलते हैं। तो सैमसंग के साथ एक कोरस भी है, और उस ग्रुप में कौन है भाई? सैमसंग के फ्रेंड्स
एंड उसके चाहने वाले, यू कैन से फ्रेंड्स, रिलेटिव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एडमायरर, एडमायरर किसके एडमायरर? सैमसन के, वो पूरा कोरस रहता है। तो जहां पे सैमसन बंद है जेल के अंदर, तो कोरस और सैमसन बात करते हैं आपस में, ठीक है। कोरस से मतलब क्या है? अ ग्रुप। और वो किसका ग्रुप है भाई? सैमसन के फ्रेंड्स का और उसके एडमायरर्स का, यानी कि उसके तारीफ करने वाले, उसके चाहने वाले लोग, तो आपस में बात करते हैं उधर। तो जो कोरस बोलते हैं, कोरस कहता है कि भाई जब सैमसन को पकड़ा गया था, यानी कि फिलिस्तीन वालों ने जब सैमसन को पकड़ लिया था, तो अगर इजराइल वाले, इफ इजराइलिस्ट, इफ इजराइलिस्ट, इजराइलिस्ट क्या कर देते? अगर अपनी ट्रुप को भेज देते, ट्रुप से मतलब सेना, आर्मी। इफ इजराइलिस्ट सेंट ट्रुप्स, सो कोरस एंड जो सैमसन है इसको छुड़ाया जा सकता है। सैमसन कुड बी रिलीज्ड, ओके। ये कह रहे हैं, कोरस और सैमसन बात कर रहे हैं आपस में, ये जब सैमसन को पकड़ा गया था, अगर इजराइलिस्ट यानी कि इजराइल वाले जो लोग हैं वो अपनी आर्मी को भेज देते, तो शायद सैमसन को छुड़ाया जा सकता था, ठीक है। तो कोरस कौन है, मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा। कोरस जो है वो एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स है सैमसन के और उसके एडमायरर्स हैं, ठीक है। तो अगला जो पार्ट होता है उसके अंदर सैमसन की और उसके फादर की मुलाकात होती है। तो सैमसन के फादर है भाई, सैमसन्स फादर, इनके फादर है जिनका नाम है मेनोवा। मेनोवा, मेनोवा फादर है सैमसन के, जो सैमसन से मिलने जेल में आते हैं। और मेनोवा जो है सैमसन की कंडीशन देख के, हालत देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इस सैमसन को अब अंधा भी कर दिया गया है, उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, और बहुत ही बुरी हालत के अंदर सैमसन जो है जेल में बंद है। तो मेनोवा जो है बात करते हैं अपने लड़के सैमसन से। तो सैमसन यहाँ पे मेनोवा को बताते हैं कि इसमें मेरी गलती थी सारी। क्या गलती थी? क्योंकि सैमसन ने डेलीला को अपना पूरा सीक्रेट बता दिया। अब ये सीक्रेट क्या था? सीक्रेट ये था कि सैमसन की सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ उसके बालों में थी। ये इजराइल के गॉड थे जिन्होंने आशीर्वाद दे रखा था सैमसन को कि उसकी जो पावर है वो किसके अंदर रहेगी भाई? बालों में। लेकिन डेलीला ने उसको मैनिपुलेट करके, उसको बहका के मैनिपुलेट करके सैमसन के बाल जो है वो कटवा दिए थे, जिससे सैमसन जो है पावरलेस हो गया। और पावरलेस होने के बाद सैमसन जो है फिलिस्तीन के हाथों में आ गया। तो ये सीक्रेट था जो सैमसन ने डेलीला को बता दिया था। अब फादर, उसके फादर मेनोवा और सैमसन आपस में बात कर रहे हैं। और अब वो क्या बात चल रही है? सैमसन के फादर कहते हैं कि भाई जो गॉड है वो हम पे ब्लेस करेंगे, मेहरबानी करेंगे, और सैमसन की जो आंखों की जो आई साइट हो वापस आ जाएगी। एंड भाई गॉड जो है बदला लेंगे फिलिस्तीन से खुद। ओके, कौन कह रहा है ये सारी बात? ये मेनोवा कह रहे हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि गॉड विल टेक रिवेंज, कि सैमसन का बदला कौन लेगा भाई? गॉड लेगा। गॉड कौन है भाई? गॉड है इजराइल का जो मेन जो देवता है, उसके लिए गॉड का यूज हुआ इधर। वैसे तो गॉड भगवान है, लेकिन यहाँ पे गॉड का मतलब है इजराइल का जो मुख्य देवता है, उसके लिए गॉड का यूज हुआ है। सो गॉड विल टेक रिवेंज हिमसेल्फ फॉर सैमसन। ओके,
फॉर सैमसन, कि भगवान खुद उस बदला लेंगे सैमसन का, और हो सकता है भगवान करे उसकी आई साइट भी वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन सैमसन जो है यहां पे डज नॉट वॉन्ट टू लिव लॉन्ग, लेकिन सैमसन जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो खुद में अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं कि इसमें मेरा सारा फॉल्ट है। जब भगवान ने मेरे को ब्लेसिंग दे रखी थी, पावर दे रखी थी, तो क्यों मैंने अपना सारा सीक्रेट डेलीला को बताया। तो ज्यादा दिनों तक वो जिंदा नहीं रहना चाहते। सैमसन खुद अपनी पावर वापस नहीं चाहते और खुद आगे बढ़ना, खुद अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। ठीक है, तो सैमसन के फादर जो हैं वो सैमसन से बोलते हैं कि भाई हम किसी गार्ड को या किसी ऑफिशियल को हम ब्राइब दे देंगे, रिश्वत दे देंगे और हम आपको यहाँ से छुड़वा लेंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैनवा कह रहे हैं। ठीक है, मैनवा। तो मैनवा क्या कह रहे हैं कि भाई हमें किसी गार्ड से सेटिंग कर लेंगे या किसी ऑफिशियल से बात कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे भाई, उसको क्या कर देंगे, ब्राइब दे देंगे, यानी कि रिश्वत दे देंगे। तो तभी जो है सैमसन जब बात कर रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि आज जो है बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, और वो सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? फिलिस्तीन वाले लोग कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन है बहुत बड़ा। ठीक है, और सेलिब्रेशन किसका हो रहा है? एक फिलिस्तीन के एक गॉड है डैगन। कौन है भाई? डैगन। सेलिब्रेशन ऑफ डैगन। और डैगन कौन है भाई? गॉड है। किसका गॉड है? ऑफ फिलिस्तीन। किसका भाई? फिलिस्तीन का गॉड है। ओके, तो जैसे ही मेनोवा हु इज मेनोवा? फादर ऑफ सैमसन। तो सैमसन और मेनोवा बात कर रहे होते हैं, तभी ये बात करते हैं आपस में कि आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, यानी कि फिलिस्तीन वाले लोग जो है वो अपने गॉड को डैगन के लिए हर साल जो है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वो अब की बार ज्यादा बड़ा क्यों है? क्योंकि सैमसन को हरा दिया, इतने बड़े फाइटर को। ठीक, और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ऐसा फिलिस्तीन वाले लोग समझते हैं, डैगन की वजह से। ओके, और इस खुशी में वो ज्यादा उन्होंने बड़ा प्रोग्राम कर रखा है। तो तभी फिर क्या होता है? मैसेंजर आता है। मैसेंजर आता है भाई। मैसेंजर मतलब संदेश लेके, क्या कि भाई टू ब्रिंग सैमसन, टू ब्रिंग सैमसन, कि भाई सैमसन को बुलाया गया है। कहां पे बुलाया गया है? जहां पे गॉड डैगन का सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पे सैमसन को बुलाया गया है, ताकि गॉड डैगन के आगे प्रूव किया जा सके, देखो सैमसन जो है हमारे कंट्रोल में है, हमारे जेल के अंदर, हमारे प्रिजन के अंदर है। तो सैमसन जो है मना कर देता है मैसेंजर को कि मैं नहीं जाता। तो कोरस कहते हैं कि देखना आपने मना करा ना, फिर से मैसेंजर आएगा। तो फिर एक और मैसेंजर आता है और फिर सैमसन को बोलता है कि भाई आपको चलना पड़ेगा। इस बीच में एक मुलाकात और होती है सैमसन की, किसके साथ? हरपा के साथ। जैसे ही मेनोवा की बात हो रही होती है ना सैमसन के साथ, तो मेनोवा तो चले जाते हैं वहां से, क्या करने के लिए? कि भाई किसी गार्ड से, किसी ऑफिशियल से बात हो, छुड़वाया जा सके सैमसन को। तो तभी जब मेनोवा चले जाते हैं, तो जब जेल में होते हैं सैमसन, तो एक मुलाकात और होती है। और ये कौन होता है भाई? एक जाइंट होता है, जाइंट हरप्पा। जाइंट हरप्पा ये कौन है भाई? ये एक जाइंट है, एक फाइटर है। किसका? फिलिस्तीन का। वो मिलता है सैमसन से।
अब वो क्यों मिलता है? क्योंकि जाइंट जो हरप्पा है ना, उसने कभी सैमसन के बारे में बहुत सुना था कि सैमसन जो बहुत बड़ा फाइटर है और वो उसको टक्कर दे देगा लड़ाई में। तो आज वो उससे मिलना चाह रहा है कि भाई मैं देखूं कि सैमसन ऐसा क्या है जो कभी इतना मैंने उसके बारे में इतना सुना था। तो हरप्पा सैमसन से मिलने आता है, लेकिन सैमसन की कंडीशन देख के, क्योंकि सैमसन अभी अब अंधा है, ब्लाइंड है और वैसे भी वीक लग रहा है, तो हरप्पा कहता है कि भाई मैं तो तेरे से मिलने आया था, सुना था कि सैमसन बहुत बड़ा फाइटर है, लेकिन तेरी तो हालत ही खराब है। सैमसन उसको चैलेंज करता है। किसको? सैमसन किसको चैलेंज करता है भाई? इसको, हरप्पा को चैलेंज करता है टू फाइट, कि आओ भाई कर लो फाइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाइंट बोलता है तेरे से मैं फाइट करके मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। और हरप्पा इसको बोलता है, ये जो जाइंट होता है, कि तेरे पास तो पहले मैजिक की पावर थी, तेरे बालों के अंदर पावर थी, अब तेरे अंदर पावर ही नहीं है। तो फिर सैमसन बोलता है कि नहीं, वो मैजिक की पावर नहीं थी, वो हमारे गॉड ने मेरे को पावर दे रखी थी। और जो हमारा गॉड है इजराइल का, वो तुम्हारा जो गॉड है डैगन, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसको वो कह रहा है सैमसन हरप्पा को, जाइंट को। ओके, तो सैमसन क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं भाई? दैट देयर गॉड इज मोर पावरफुल। किससे ज्यादा पावरफुल है भाई? तुम्हारे ड्रैगन से। ओके, लेकिन हरप्पा जो उससे लड़ाई नहीं करता और वहां से चला जाता है। तो जब सेकंड टाइम जो मैसेंजर आया था, तो वो जो मैसेंजर आया था, तो सैमसन को जाना पड़ा भाई। कहाँ पे जाना पड़ा? जहां पे वो सेलिब्रेशन हो रहा था। तो सैमसन वहां पे चला गया, और जैसे वो चले गए सैमसन वहां पे, तो उसके फादर जो है वो दोबारा से जेल में आते हैं, और कोरस है फिलहाल वहां पे, यानी कि वो ग्रुप वहीं पे रह जाता है जेल के अंदर ही। ओनली सैमसन को ले जाया जाता है जहां पे गॉड डैगन का क्या हो रहा होता है, सेलिब्रेशन। तो उसके फादर आके कहते हैं कि भाई हमने सैमसन के नाम से रैंसम यानी कि फिरौती जमा करा दी है, पैसे जमा करा दिए हैं, धन दौलत जमा करा दी है, और अब जल्दी ही ये लोग सैमसन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ओके, और ऐसा कौन कहता है? मैनोवा। मैनोवा कौन है? उसके फादर। तो वो डिक्लेयर करते हैं भाई, क्या डिक्लेयर करते हैं? कि भाई उन्होंने रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती, की फिरौती दे दी है भाई, किसको छुड़ाने के लिए? सैमसन को, और जल्दी ही वो लोग सैमसन को छोड़ देंगे। लेकिन सैमसन तब तक कहां पे चले गए होते हैं? जहां पे सेलिब्रेशन हो रहा होता है, और कुछ ही देर बाद वहां से बड़ी चीखें, साउटिंग आ रही होती है। कहां से? उस ग्राउंड से। वो जेल में भी सुन रही है। तो कोरस कहते हैं कि सैमसन जरूर अपना बदला ले रहे हैं, यानी कि सैमसन जरूर अब क्या ले रहे हैं, अपना बदला। क्योंकि इतनी जोर जोर से साउटिंग हो रही है, चीख हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो सैमसन ने जरूर वहां पे क्या कर दी है, लड़ाई शुरू कर दी है। और एक्चुअल ऐसा था, सैमसन ने वहां पे हार नहीं मानी और वहां पे लड़ाई जाके शुरू कर दी, और बहुत सारे फिलिस्तीन्स को मार दिया। और जो उनका टेम्पल था, डैगन का जो टेम्पल था, टेम्पल जो था भाई डैगन का, वो भी गिरा दिया। टेम्पल ऑफ डैगन वो भी गिरा दिया। और उसके नीचे जो फिलिस्तीन वाले इकट्ठे हो रखे थे, जिन्होंने सैमसन को पकड़ा था, उनके ऊपर गिर गया, सब मर गए। इवन सैमसन भी उसके नीचे दब के मर गया। तो इस बात पे जो कोरस कहते हैं कि भाई सैमसन ने बहुत लास्ट में आके बहुत ही ब्रेवरी के साथ फाइट करी, और एटलीस्ट जो फिलिस्तीन वाले थे उनको अपने किए की जो पनिशमेंट थी, जो सजा थी, वो मिल गई, और सैमसन ने उन सबको मार दिया। तो एटलीस्ट लास्ट में आके सैमसन जो है, जो अपना पुराना उसका रुतबा था,
पुरानी जो शान थी उसकी कि भाई बहुत बड़ा फाइटर था, उसको दोबारा से रिवाइव कर लिया। लेकिन अब कोई मैजिक नहीं था उनके हेयर का, अब उनके अंदर की पावर थी। सो दैट वॉज द ड्रामेटिक पोएट्री, ड्रामेटिक पोम थी ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।